वैसे तो सफ़ेद दाग कहीं भी हो परेशानी का कारण बन ही जाते हैं, बट अगर ऐसी किसी जगह पे हो जहाँ पर लोग देखते ही आपको पूछ लें कि क्या आपको सफ़ेद दाग है, तो पेशेंट्स के लिए बहुत चिंताजनक मोमेंट या स्ट्रेस हो ही जाता है। तो ऐसी एक लोकेशन होती है हमारे होठ या हमारे लिप्स। तो आज हम बात करेंगे लिप विटिलिगो के बारे में। होठों पर होने वाले सफ़ेद दाग के पीछे कारण क्या है? क्या ये नॉर्मल जो सफ़ेद दाग होते हैं उनके कारणों से अलग है? तो मैं ये बता दूं कि सफ़ेद दाग होने के जितने भी कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं वो तो हैं ही, उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं, बट ये कुछ 4 कारण ऐसे हैं जो मुझे अपने एक्सपीरियंस में क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसा समझती हूँ कि होठों पर सफ़ेद दाग हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है इंजरी, यानी चोट लगने से होने वाले सफ़ेद दाग। इंजरी यानी कि जब आप किसी को आदत होती है कि होठों को हमेशा छीलते रहना या बाइट यानी कि उनको काटते रहना हमेशा बात करते करते, स्ट्रेस की वजह से या जस्ट हैबिट की वजह से, वो आपका जो वहाँ पर मेलानिन जो वहाँ पे कलर रहता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसकी वजह से आपको सफ़ेद दाग देखने को मिलता है। सो इंजरी की वजह से होठों पर सफ़ेद दाग हो सकते हैं। एक और कॉमन जो कारण मेरे को बहुत ज़्यादा फीमेल्स में मिलता है वो होता है लिपस्टिक या लिप बाम। लिप बाम जो अपने होठों को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, लिपस्टिक्स जो फीमेल्स यूज़ करती हैं, इन दोनों के इस्तेमाल से भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि लिप्स पर केमिकल के कांटेक्ट की वजह से कांटेक्ट ल्यूकोडर्मा, जिसे ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा या केमिकल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, ऐसा सफ़ेद दाग भी हो जाता है। लिपस्टिक्स में कई बार ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके मेलानिन को डिस्टर्ब करते हैं, और लिप बाम में भी कई बार ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं कि वो आपके वहाँ पर जो रंग है उसको हटा देते हैं और सफ़ेद दाग हो जाता है। नेक्स्ट एक कारण ऐसा है जिसको मैं मानती हूँ कि जो पेशेंट्स होते हैं वो अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं, यानी कि उनको बहुत सालों तक समझ ही नहीं आता कि उनको सफ़ेद दाग हुआ है। वो ये लोग हैं जो लोग पान, तंबाकू और सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको लगता है कि ये स्मोकिंग की वजह से सिर्फ थोड़ा सा होठों का कलर चेंज हुआ है। कई बार स्मोकिंग की वजह से कलर डार्क हो जाता है, बट ऐसा मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि जो लोग टोबैको, पान, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं उनके जो सफ़ेद दाग है वो भी इस वजह से हुए होते हैं। सो ये भी एक बहुत पोटेंट कारण है। अब एक बहुत ही अनयूजुअल सा कारण है जिसकी वजह से आपके होठों का कलर जो है वो सफ़ेद दाग में बदल सकता है, और वो है टूथपेस्ट। जी हाँ, टूथपेस्ट यानी कि जो आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं एवरी डे, हो सकता है कि उसकी वजह से उसमें जो केमिकल्स या उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी एलर्जी से आपको सफ़ेद दाग हो जाए। तो ये कुछ 4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से होठों का जो कलर है, होठों पे जो सफ़ेद दाग हैं, वो कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब एक और बात आती है कि क्या सभी होठों पे होने वाले सफ़ेद दाग एक जैसे दिखते हैं? तो अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं कि कैसे दिखते हैं ये दाग, तो इनकी जो लोकेशन है, यानी कि ये कहाँ कहाँ होते हैं, होठों पे भी, होठ होते तो छोटे से हैं बट उनमें भी लोकेशन के चेंज होने से भी इनकी जो दिखावट, अपीयरेंस है वो अलग हो सकती है। तो कभी कभी ये एंगल ऑफ द माउथ पे दिखते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे का होठ जहाँ मिलते हैं कॉर्नर्स पे, वहाँ दिख सकते हैं, वहाँ से स्टार्टिंग होती है। कभी कभी ये सिर्फ लोअर लिप पे दिखते हैं, कभी ये सिर्फ अपर लिप पे दिखते हैं, और कभी कभी दोनों ही होठों के बॉर्डर्स पे दिखते हैं। और एक और तरह से इसकी प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है कि जब आपको सफ़ेद दाग आपके टिप्स पे हो, फिंगर टिप्स पे, पैरों की उंगलियों की टिप्स पे हो और लिप्स पे हो, यानी कि लिप एंड टिप विटिलिगो में ऐसी प्रेजेंटेशन भी मिलती है। और कभी कभी लिप एंड टिप हुआ और कभी कभी सिर्फ लिप्स पे मिला, तो ये 2 प्रेजेंटेशंस मिलती है, और लोकेशन बदल बदल के कारण पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी सिर्फ आपको इंजरी कहाँ हुई, कभी कभी सिर्फ लिपस्टिक लगाया तो पूरा लिप कवर हो जाता है। बहुत सारे कारणों पे डिपेंड करेगा कि आपका सफ़ेद दाग होठों पे अगर हुआ तो वो कैसा दिखता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रीटमेंट की बात, कि क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्या इसका ट्रीटमेंट बाकी सफ़ेद दाग से कुछ डिफरेंट होता है? तो येस एंड नो। सबसे पहले येस इसलिए कि ये लोकेशन डिफरेंट होने की वजह से, यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की कोई ग्रोथ ना होने की वजह से, स्वेट ग्लैंड्स ना होने की वजह से यहाँ पर ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग, यानी कि थोड़ा सा लंबा चलता है।
अब डिफरेंट क्यों नहीं है, वो इसलिए कि सफ़ेद दाग जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सिर्फ लोकल, मतलब सिर्फ उस जगह की प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनली बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करेक्ट करते हैं आपके ट्रीटमेंट में, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल आपकी बॉडी में अगर कहीं भी सफ़ेद दाग है तो उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो खाने की दवा इसीलिए दी जाती है। तो अगर खाने की दवा आप खा रहे हैं, आप आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हैं, तो आपके होठों पे होने वाले सफ़ेद दाग में भी आपको आराम दिखेगा। पर जैसा मैंने कहा कि ये ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन, जो जगह है उसकी वजह से। और एक और कारण जो मैं बहुत अहम मानती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि होठों पे या कोई भी ऐसी जगह जब ऐसा दाग होता है, जब आपको लोग बार बार पूछते हैं, तो आपका ध्यान उससे हटता नहीं है और आपको चिंता भी बाकी दागों से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो चिंता, लोकेशन और नेचर ऑफ द डिज़ीज़, इसकी वजह से होठों के सफ़ेद दाग देरी से ठीक हो सकते हैं। बट अगर आप जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, एक राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, तो इसका भी इलाज पॉसिबल है।